हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 है डीएक्स का, जो आपसे 8 नंबर में पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम अवकल समीकरण को लिख लेते हैं अपनी, तो इस तरीके से हम उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। डॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ना लीनियर इक्वेशन कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो विच इज़ लीनियर, यानी कि ये रेखिक है। तो लीनियर की फॉर्म आप लोगों को पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स होती है और प्लस पी आता है, फिर यहाँ y आएगा इज इक्वल टू क्यू, यानी कि y एक ही घात का एक जगह आना चाहिए, बस एक घात का एक ही जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ p की वैल्यू निकल कर हमारे सामने आ जाएगी 1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ जाएगी एक्स स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद हम निकालते हैं यहाँ से IF कौन होता है, IF होता है e की पावर में p का समाकलन। कुछ किताबों में इस कंडीशन को EXP करके भी लिख दिया जाता है, याद रखिएगा p dx। EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब जो भी टर्म आ गए हैं वो सब का सब घात में है e की, इसका मतलब EXP लिख दिया जाता है। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को, कभी बाई चांस पेपर में आ जाए ऐसा कुछ भी तो आप उसको सॉल्व कर दिएगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स का समाकलन, हम सब जानते हैं log x हो जाता है। अच्छा एक बात और याद भी रखिएगा, जैसे यहाँ a आ गया है, अगर इसकी घात में, इसकी पावर में, घात में इसकी log है, वो भी यहाँ पर a है और यहाँ दे रखा उसकी वैल्यू b, तो याद रखिएगा ये आधार log के आधार के समान अगर हो जाता है उस केस में आप b को यहाँ लिख देंगे। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने सेम केस ऐसे आ गया है। जनरली हमारे यहाँ किताबों में अगर log x लिखा है तो हम मानते हैं उसके बेस में e है, तो यहाँ बेस में e होगा, दोनों कैंसिल आउट, मतलब एक तरीके से रिजल्ट यहाँ से दोनों आपस में दे देंगे 1, बचेगा कौन मेरे पास x। तो मैंने IF तो निकाल लिया, अब मुझे निकालना क्या है, सोल्यूशन, यानी कि लिख देंगे इट्स सोल्यूशन, यानी कि इसका जो हल है। हल कैसे होता है, जिसमें लीनियर बनाइए, लीनियर बनिए y में, फिर आ जाएगा IF इज इक्वल टू समाकलन IF यानी कि समाकलन गुणांक डॉट q और dx प्लस c। यहाँ पर y हो गया, IF की वैल्यू हमने निकाली है x आई है और समाकलन IF की वैल्यू x है, डॉट q की वैल्यू क्या है, q हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो q हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है, यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो फाइनली हो जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ये समीकरण बन जाएगी 1। हमने इसलिए 1 बना लिया क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है, उसने कहा है यदि आप लोगों ने y का मान 1 लिया तो या x का मान 1 लिया तो y का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। इन दो कंडीशनों को आप अपनी समीकरण में पुट कर दीजिए, पुट 1 यानी पुटिंग इन 1, आप इनको पुटिंग कर दीजिए, पुटिंग इन 1 में पुट कर दीजिए। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा x की जगह 1 y की जगह 1, x की जगह 1 y की जगह 1 प्लस सी, यानी कि 1 बराबर 1/4 प्लस सी। तो 1 माइनस के 1/4 बराबर सी, तो यह ऐसे लेंगे तो 4 माइनस के 1/4 बराबर सी। फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा c बराबर 3/4। बस इसको पुटिंग कर देंगे हम लोग, पुटिंग इन 1 में पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स वाई बराबर x की पावर 4/4 प्लस c का मान है 3/4। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।